हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। आप मेरी वीडियो तो देखते हो, लेकिन मुझे सब्सक्राइब बहुत कम करते हो। आपके सब्सक्राइब के बिना यह वीडियो कुछ नहीं है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। रामू और उसकी माँ झोपड़ी में बैठकर बातें कर रहे हैं। माँ परेशान दिखाई देती है। माँ, चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके पैसे जुटा लूंगा। हमारी जमीन को बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। बेटा, तेरा पिता चला गया, अब तू ही हमारा सहारा है। ठेकेदार सिंह ने कहा है कि अगर हमने कल तक पैसे नहीं दिए तो वो हमारी जमीन छीन लेगा। माँ, मैं कुछ करूंगा। मैं मेहनत से डरता नहीं, ईश्वर हमारे साथ है। रामू अपने दोस्त गोपाल से मिलता है। गोपाल उसे काम के बारे में बताता है। रामू, मैंने सुना है कि सरपंच के यहाँ कुछ मजदूरी का काम है। तू जाकर पूछ ले, शायद कुछ मिल जाए। हाँ गोपाल, मुझे कोई भी काम चलेगा। मैं किसी भी हालत में जमीन को नहीं जाने दूंगा। चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ। रामू और गोपाल सरपंच के घर जाते हैं। सरपंच उन्हें काम देता है। सरपंच जी, मुझे काम चाहिए। मैं और मेरी माँ बहुत मुश्किल में हैं। बेटा, काम तो है, लेकिन मेहनत बहुत करनी होगी। क्या तू कर पाएगा? जी सरपंच जी, मैं हर काम कर सकता हूँ, बस आप मुझे एक मौका दें। ठीक है, तू आज से ही काम पर लग जा, लेकिन ध्यान रहे, ठेकेदार सिंह के आदमी यहाँ आते रहते हैं, उनसे बचकर रहना। ठेकेदार सिंह अपने आदमियों से बात कर रहा है। उस रामू के पास पैसे नहीं हैं, वो हमारी जमीन नहीं बचा पाएगा। कल तक उसके घर जाकर जमीन पर कब्जा कर लेना। जी मालिक, हम कल सुबह ही जाकर काम कर देंगे। रामू दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसे लगता है कि पैसे कम पड़ रहे हैं। उसकी माँ भी बीमार पड़ जाती है। माँ, मैं बस थोड़े और पैसे जुटा लूं, फिर हम सुरक्षित हो जाएंगे। बेटा, तेरा ये हौसला मुझे जीने की ताकत देता है। भगवान तेरा भला करे। रामू और उसकी माँ चिंता में हैं। तभी सरपंच और गोपाल आते हैं। सरपंच रामू को पैसे देता है। रामू, ये पैसे ले और जाकर ठेकेदार सिंह को दे। तूने अपनी मेहनत से ये कमा लिया है। लेकिन सरपंच जी, ये कैसे हुआ? तेरी मेहनत और सच्चाई ने मुझे मदद करने के लिए मजबूर कर दिया। ये तुम्हारे काम का मेहनताना है। हाँ रामू, तूने हमें सिखाया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ठेकेदार सिंह के आदमी रामू के घर आते हैं। रामू ठेकेदार सिंह को पैसे देता है और अपनी जमीन बचा लेता है। ठेकेदार सिंह शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। रामू और उसकी माँ खुश होते हैं। माँ, हमने अपनी जमीन बचा ली। मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। बेटा, मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। तूने हमारी इज्जत और जमीन दोनों बचा ली। रामू और उसकी माँ खेत में काम कर रहे हैं। उनके चेहरे पर संतोष है, लेकिन एक अनजान खतरा मंडरा रहा है। गोपाल उनके पास आता है। रामू, सुना है गांव में नया ठेकेदार आया है। उसका नाम ठाकुर सुरेंद्र सिंह है। लोग कहते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। गोपाल, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। हमने मेहनत से अपनी जमीन बचाई है और अब कोई भी हमें इससे वंचित नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। हमें सावधान रहना चाहिए। गांव के चौक में ठाकुर सुरेंद्र सिंह अपनी गाड़ी से उतरता है। गांव के लोग उसे सलाम करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर डर है। ठेकेदार सिंह ठाकुर के पास आता है। ठेकेदार सिंह, ये गांव अब मेरे अधीन है। मुझे सबकी जमीन का हिसाब चाहिए।
कौन कितना कर्जदार है, कौन कितनी जमीन पर कब्जा किए हुए है, सब पता करो। जी ठाकुर साहब, लेकिन रामू ने अपनी जमीन बचा ली थी। वो गरीब है, लेकिन उसकी जमीन पर कोई कर्ज नहीं है। गरीबों की जमीन तो सबसे आसान निशाना होती है। उसे समझाओ कि वो मुझे अपनी जमीन बेच दे। अगर वो नहीं मानेगा तो हमारे पास और भी तरीके हैं। रामू घर पर लौटता है, जहां उसकी माँ उससे बातें करती है। वो दोनों ठाकुर की योजनाओं के बारे में सुनते हैं। रामू, इस ठाकुर का नाम सुनकर ही डर लग रहा है। हमें कुछ करना होगा। माँ, डरने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी हालत में हमारी जमीन नहीं दूंगा। मैं गांव वालों से भी बात करूंगा, शायद हम सब मिलकर कुछ कर सकें। गांव की पंचायत बुलाई जाती है। सरपंच और गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। रामू अपनी चिंता साझा करता है। भाइयों, हमें एकजुट होकर इस ठाकुर का सामना करना होगा। अगर हम सब मिलकर खड़े होंगे तो वो हमें नहीं हरा सकता। रामू सही कह रहा है। हमें अपनी जमीन और सम्मान के लिए लड़ना होगा। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, रामू। ठाकुर सुरेंद्र सिंह रामू को फंसाने के लिए एक चाल चलता है। वो गांव में एक स्कूल बनवाने की घोषणा करता है, लेकिन असल में वो गांव वालों को फुसलाकर उनकी जमीन हड़पने का प्लान बना रहा है। रामू और गांव वाले इस चाल से अनजान हैं। मैं चाहता हूं कि गांव के बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल बने, लेकिन इसके लिए कुछ जमीन चाहिए। अगर तुम लोग अपनी जमीन दोगे तो मैं स्कूल बनवाऊंगा और बच्चों का भविष्य संवारूंगा। ठाकुर साहब, आप जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। हमें आपकी बात पर भरोसा है। रामू को ठाकुर की योजना पर शक होता है। वो सरपंच और गोपाल से सलाह करता है। मुझे लगता है ठाकुर की योजना में कुछ गड़बड़ है। हमें उसकी असली मंशा पता करनी होगी। हाँ रामू, हम मास्टर जी से बात करते हैं। वो समझदार हैं और हमें सही सलाह देंगे। रामू और गोपाल स्कूल मास्टर से मिलते हैं। मास्टर जी ठाकुर की चाल को समझ जाते हैं और उन्हें योजना बताते हैं। रामू, ठाकुर तुम्हें फुसलाकर जमीन हड़पना चाहता है। हमें उसकी साजिश का पर्दाफाश करना होगा। लेकिन मास्टर जी, हम इसे कैसे साबित करेंगे? हमें ठाकुर के खिलाफ सबूत जुटाने होंगे और गांव वालों को उसकी असलियत दिखानी होगी। रामू और गोपाल ठाकुर की बातचीत सुन लेते हैं और उसकी असली योजना जान जाते हैं। वो सबूत लेकर पंचायत में आते हैं। सब गांव वालों को बताते हैं। ठाकुर का पर्दाफाश होता है। भाइयों, ये देखो, ठाकुर ने हमें धोखा देने की योजना बनाई थी। वो स्कूल नहीं बनवाना चाहता, बल्कि हमारी जमीन हड़पना चाहता है। ठाकुर, तूने हमें धोखा दिया। हम तेरी चाल नहीं चलने देंगे। गांव वाले ठाकुर का विरोध करते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। रामू और गांव वालों की एकजुटता ठाकुर को हरा देती है। ठाकुर हार मानकर गांव छोड़ देता है। ये गांव मेरी वजह से बचे रहोगे, लेकिन याद रखना, मेरा बदला लेना अभी बाकी है। ठाकुर, तेरा झूठ और तेरा अहंकार तेरी हार का कारण बने। अब इस गांव पर तेरी हुकूमत नहीं चलेगी। गांव वाले खुश होते हैं। रामू और उसकी माँ ने अपने गांव को एक और खतरे से बचा लिया। मास्टर जी गांव वालों को सच्चाई की ताकत का महत्व समझाते हैं। याद रखना, सच्चाई और एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है। जब तक हम साथ हैं, कोई हमें हरा नहीं सकता। हाँ मास्टर जी, यही हमारी असली ताकत है। इस कहानी की शिक्षा है कि सच्चाई, मेहनत और एकजुटता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और एकजुट होकर किसी भी चुनौती का सामना करें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। धोखाधड़ी और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि सच्चाई और ईमानदारी से जीती गई लड़ाई हमें सम्मान और संतोष देती है।